सफलता, सक्सेस सब मेहनत से होती है, इसलिए मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये फादर सिखाते थे फार्मूला वन, और अच्छा व्यवहार करना, किसी को कभी दुखी मत करना, दिल किसी का मत दुखाना। तो मैं पिताजी से बोलता था आनंद रखे, तो नाम के अनुसार मैं जरूर काम करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, जाने अनजाने में गलती हो जाती होगी पता नहीं, बट आज तक हमने अपने जानते भर में किसी का दिल दुखाया कभी, ऐसी हमारी कोशिश जरूर रहती है। किसी को निराश न करो, किसी को उम्मीद जगा के, उसको सपने दिखा के उसको अंधकार में मत छोड़ो, आगे जीवन में बढ़ते रहो। वो कहते हैं ना आनंद सर, वो गाना है ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। बहुत ही प्यारा सा गाना है सर वो। जी आनंद सर, सभी लोग आपके सफलता की स्टोरी भी जानते हैं, फेलियर की स्टोरी भी मूवी के कारण। सुपर 30 मूवी बहुत ही आंसू ला देने वाली मूवी थी आपकी कहानी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर, जब आप उन बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनके लिए सुविधाएं जुटा रहे थे, तो कई बार मन में थोड़ा निराशा का भाव तो आया ही आया होगा सर, क्योंकि ये इंसान है हम लोग तो। हर समय शायद एक ही मोटिवेशन में हम नहीं रह सकते। मूवी ने तो काफ़ी स्ट्रगल आपकी दिखाई, लेकिन उस समय जब कभी कभी निराशा आ गई होगी, तो घर में फिर कैसे माहौल को आपने संभाला? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मम्मी नहीं करने देगी, या पापा का थॉट अलग होगा, या भाई का अलग होगा, या मेरा वाइफ का अलग होगा। तो कई बार होता है ना, जब आदमी बहुत अच्छा काम करने जाता है तो घर से ही छोटा मोटा विरोध आ जाता है कि तुझे ही पड़ी है क्या पूरे पूरी दुनिया का ठेका लेने का। उस समय में ऐसी कोई चीज़ें जो आपके साथ हुई हो, और ऐसी चीज़ों से आपने कैसे डील किया, या इस तरह का बिहेवियर जब कभी भी आपके खुद के अंदर से आया हो, तो आपने अपने आप को कैसे समझाया? अब देखिए होता क्या है कि लाइफ ये बड़ा नेचुरल है। आज भी हम अपनी पत्नी से बात करते हैं तो कोई चीजों में बहुत पॉजिटिव बताते हैं उनको। कल की बात है कि देखिए ऐसे होगा, फ्यूचर में ऐसे होगा, ये चीजें होंगी, चीजें ऐसी बदलेंगे। कभी कभी बताते कि अच्छा चीजें नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, हम लोगों को संघर्ष करते रहना है। तो कभी कभी वाइफ बोलती कि अरे आप तो बड़ा चीज को अचानक बदल देते हैं, कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी कम में भी संतुष्ट हो जाते हैं। अब कि देखिए ये हर व्यक्ति के, चाहे राठौर जी आप में भी होता होगा, कितना भी मोटिवेशन की बात बोली, कभी कभी बहुत पॉजिटिव रहता है आदमी, कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है। तो हमने एक बहुत छोटी सी कविता लिखी थी ऐसे ही अपने संघर्ष के दौर में, कभी आशा ही आशा कभी घोर निराशा, कभी आशा ही आशा कभी घोर निराशा, कभी तुमसे मिलने की अभिलाषा, और कभी तुमसे न मिलने से निराशा। ये जीवन का तो सत्य है राठौर जी की, आशाएं निराशाओं के भंवर में हम चलते हैं, हमेशा पॉजिटिव, वो दोनों में संघर्ष चलता है आशा निराशा में। कि भाई सफलता मिलेगी कि असफलता, तो हम जीतते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास एक सॉलिड फार्मूला है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, सही रास्ते पर आप चलते जाते हैं, मेहनत करते रहेंगे, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। इस बात की गारंटी है हमारे पास, इसी बेसिस पर हम लोग चलते जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप में निराशा है, जैसे हमारे साथ हुआ, हमारे घर की बात बता रहे हैं, तो इस मामले में हम सौभाग्यशाली कि हमारी माता जी हो, चाहे मेरा छोटा भाई परतनव हो, सब लोगों ने स्ट्रगल के टाइम में काफी साथ दिया। आज भी हमारी भाई हैं, माता जी हैं, पत्नी है, सब लोग साथ देते हैं। लेकिन हम देखिए हर आदमी का स्ट्रगल अलग अलग है। हो सके आपका समाज में विरोध नहीं हो, आपका कोई भयानक दुश्मन नहीं हो, घर में ही सपोर्ट नहीं मिले, हो सके आपको सपोर्ट घर में मिल रहा हो, दोस्त आपका धोखा दे रहा हो, ईर्ष्या कर रहा हो। तो हर व्यक्ति की समस्याएं, चैलेंजेस अलग अलग होती है, लेकिन सक्सेस का फार्मूला एक ही है, मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए। और हम एक बात और बहुत अच्छी बात बोलना चाहेंगे दिल से, कि अगर आप ईर्ष्या करते हैं तो आप उलझ जाते हैं चीजों में। अभी राठौर जी कितनी अच्छी बातें बोले कि अगर आप ईर्ष्या करते हैं तो अपने आप को काबिल नहीं समझते, ये तो दिक्कत है ही, साथ साथ आप चीजों में उलझ जाते हैं, आप अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी ईर्ष्या मत करना, अपने आप आगे बढ़ते रहना। जब भी समस्या आए, जब भी घबराहट लगे, तो सोचना सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि राठौर जी ट्रेनिंग में कहा है, तो कोई मजाक के लिए नहीं कहा है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस सवाल के अंत में,
कि राठौर जी जो प्रोग्राम चला रहे हैं दोस्तों, मैं देखकर बहुत भावुक हो जाता, क्योंकि इनका मिशन समझिए, ये 21 दिन तक कोई आदमी फ्री में इतनी तैयारी के साथ कोई नहीं बोलता है। राठौर जी आज हमको हमारी बात हो रही थी, तो बोले कि देखिए शुरुआती दौर में तो बहुत लोग आए व्यूअर, कभी कभी कुछ कुछ कम भी हो जाते हैं, छुट्टियों के दिन लोग कम हो जाते हैं। हमके राठौर जी से घबराने की बात नहीं है, मनुष्य का स्वभाव है। और हमने एक इनको शायरी सुनाई कि उल्टा सुनाया, एक शायरी है बहुत पुराने कि अकेला चला था लोग साथ जुड़ते गए कारवां बन गया। हम इनको उल्टा सुनाए कि कारवां लेके चला था मैं, कारवां लेके मैं चला था, लोग भटकते चले गए और मैं अकेला शिखर पर पहुंच गया। तो दोस्तों, शिखर पर तो जगह कम है ना, इसलिए आप लोग जो टिके हुए सच में उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आप ही लोग सच्ची सफलता के हकदार भी, और जो आखिरी दिन तक टिका हुआ है वही सच में सुरमा है। तो टिकना, सफल होना, ये सब में एक डिटर्मिनेशन चाहिए, तो आप में है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा। दोस्तों, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हमेशा बात करता हूं और मैं कहता हूं जिस चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहोगे उसे आपकी पूरी कायनात मिलाने में जुट जाएगी। मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मैं आनंद सर का वो वीडियो 2013 में पहली बार देखा, उसके बाद 2018 तक मैं जब तक अपना बिजनेस समिट करता था, बिजनेस सक्सेस समिट, गिरीश और मेरी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं वो जानते हैं, या जितने भी मेंबर्स उस समय उन समिट्स में आए, हर महीने में एक प्रोग्राम होता था वो बिजनेस का, और उसमें मैं दो वीडियो चलाता था। एक तो प्रणव मिस्त्री हैं जिन्होंने सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी बनाई है, और दूसरा आनंद सर का, कि मैं बताता था बिजनेसमैन को कि कैसे, देखिए बिजनेसमैन ये होता है जो राख से भी उठ के सब कुछ क्रिएट कर दे, जिसको बोलते हैं फिनिक्स, मतलब राख से पैदा हो या सब कुछ क्रिएट कर दे। तो ये उदाहरण मैं देता था। तो शायद मैंने इतनी बार वो शिद्दत से देखा होगा वीडियो कि भगवान ने आज आनंद सर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त आत्मीयता के संबंध बनवा दिए हैं, और आज मैं बड़ा गर्व के साथ उनको कभी भी फ़ोन कर लेता हूँ परेशान करने के लिए। वो मेरे को कोच भी करते रहते हैं इसी तरह से, कोई भी चीज़ होती है तो मैं ओपनली उनके साथ शेयर कर लेता हूँ आज की डेट में। सो थैंक यू सो मच आनंद सर, इतना स्पेस मुझे देने के लिए और इतना प्यार मुझे देने के लिए। हमेशा वो कहते हैं छोटा भाई की तरह हो आप। अरे नहीं। सो अभी एक सवाल मैं पूछूंगा अगर, ये क्योंकि यंगस्टर्स बहुत सारे हैं। अब आपने कहा मेहनत करिए, मेहनत करिए, सभी लोग कहते हैं मेहनत करिए, बचपन से सभी ने सुना है मेहनत करिए। अब क्या होता है, एक बच्चा मेहनत करता है, 10-15 साल पढ़ाई में मेहनत करता है, लेकिन जब तक वो कॉलेज पास करता है तब तक उसको रियलाइज होता है, अरे यार पढ़ाई करके तो नहीं मिल रहा, इधर दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर सुना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि बिजनेस करो, इधर कोई कह रहा है कि अपनी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन को बढ़ाओ, कोई कह रहा है पर्सनालिटी को बदलो, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर भी कई बच्चे एक चीज़ को पकड़ के मेहनत करते हैं 8-10 साल, और फिर भी उनको सफलता हाथ नहीं लगती। तो सर उस केस में ये तो बड़ा रिस्की हो जाता है, जैसे कि कई लोग गोल्ड मेडल के लिए भाग रहे हैं, लेकिन गोल्ड मेडल तो नीरज चोपड़ा जी को ही मिला एक, कोई बाकी सब लोगों का तो नाम भी नहीं पता हमें किसी को। तो सर मेहनत करना है, लेकिन ऐसा कोई और चीज है मेहनत के साथ कि कैसे समझें कि हमारा सही रास्ते पे हम मेहनत कर रहे हैं? ये बहुत ही कठिन प्रश्न है, लेकिन जवाब भी बहुत कठिन नहीं है। ये बहुत 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 अच्छी बात है कि आपने पूछा कि कैसे मुझे समझ में आए कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है ना, छोटी छोटी सफलताएं आपको सूचना देंगी कि भाई आप सही है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए कि आप दौड़ना चाहते हैं, तो 10 सेकंड में एक जो टारगेट पूरा कर रहे हैं, अगर हम 1 महीने के बाद 9 सेकंड में कर रहे हैं तो हम सफल है, भले रिकॉर्ड बन रहा है या नहीं। फिर 8 सेकंड में कर रहे हैं तो हम सफल हैं। मान लीजिए कि हम कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो एक चैप्टर बनाया और समझ में आ रही है बात, दूसरा चैप्टर बना रहे हैं, समझ में बात आ रही है, तो समझिए कि आप सफल हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है तब भी आप सफल हैं, क्योंकि आप सोचिए, फिर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप सोचिए कहाँ कमी रह गई है, क्या चीज रोक रही है मुझे, कहाँ रुकावट है, उसको खोजने का जरूर आप प्रयास करिए। और राठौर जी, आप जो बोले कि आनंद सर मैं आपका वीडियो देखता था और मुलाकात हुई, दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं और एकदम 100% चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, कोई इसमें बनावटी बात नहीं, कोई ट्रेनिंग की बात नहीं, अपने अनुभव के आधार पर मुझ में इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे लगता है कि मैं या आप कोई भी कोई काम करेगा तो जरूर सफलता मिलेगी,
क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में जो भी मैंने इच्छा की इस जन्म में, सब कुछ मुझे मिल गया। ईमानदारी के साथ बताता हूं। हाँ, कभी कभी लगता था 1 साल में मिलेगा, 2 साल लग गया। कभी कभी लगा कि 2 साल में मिलेगा, 6 साल लगा, 12 साल लगा, 15 साल लगा, लेकिन हर इच्छाएं आज मेरी पूरी हुई। कभी कभी जाता था, देखता था, एक कौशल जी थे, बहुत अच्छी बात है, समय हो रहा है, फिर भी एक घटना मैं बताऊंगा। एक कौशल जी थे, वो बहुत पढ़ने में अच्छे थे, अमेरिका में चले गए, एमआईटी में पढ़ते थे। एमआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में, मैं उस समय +2 कर रहा था। तो पता चला कि कौशल जी आ रहे हैं अमेरिका से। तो एयरपोर्ट में गया, ये बात बता रहा हूँ 90 के दशक का, 1991 के टाइम का बात बता रहा हूँ। एयरपोर्ट से कौशल जी, अभी तक कभी किसी को ये नहीं बताया, पहली बार इस स्पीच में मैं बता रहा हूँ। तो कौशल जी जब पटना एयरपोर्ट से बाहर आते थे, हम लोग माला लेके, 10 आदमी उनका परिवार रहता था, तो मन ललचता था कि काश मैं भी कभी फ्लाइट पर चढ़ता, मैं भी कभी यूएस जाता, मैं भी कहीं एमआईटी में एक बार घूम कर आता। दोस्तों, काम करते रहिए, एक साधे, हमारे फादर बोलते थे, एक साधे सब सधे। भटकाओ मत लाइए, मैथमेटिक्स पढ़ना है तो पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो पढ़ाना है। मैं भटकाओ में कभी नहीं आया कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया या कोई बिजनेस खड़ा कर दिया। कभी भी आप देखेंगे तो मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही काम जिंदगी भर करूंगा, पठन पाठन का करते रहा करते रहा। मुझे एमआईटी में स्पेशल चीफ गेस्ट बना के बतौर अतिथि बुलाया गया, मैं वहां बोला, फ्लाइट से गया आया, और यहाँ नहीं, एमआईटी में, वहां पर एयरपोर्ट पर कई लोग खड़े थे मेरे स्वागत में, और गोरे लोग थे। तो सपने सच होते हैं। इस सपना को पूरा होने में 20 साल से भी ऊपर लगा दोस्तों, 22 साल, 24 साल लगा। लेकिन अगर आप काम करते हैं, अगर आप शेयर बेचते हैं, तो एकदम शिद्दत के साथ बेचते रहिए। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो लगातार खेलते रहिए। हो सके, अभी बहुत अच्छा सवाल पूछा राठौर जी कि गोल्ड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तब भी खेलते रहिए। हो सके आप दुनिया का सबसे अच्छा कोच बन जाइए। हो सके गोल्ड जीतने वाला 20 बच्चों को पैदा कर दीजिए जो भारत के लिए गोल्ड जीतता हो। लेकिन हमारे फादर कहते थे, लिख लेना बच्चों, आज तक, दोस्तों, बच्चों इसलिए कहता हूं क्योंकि पढ़ाने का हैबिट है, निकल जाता है मुंह से, लिख लीजिएगा दोस्तों। हमारे फादर बोलते थे, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत कर, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज लिख लीजिए, आज 10 साल तक मेहनत करके देखिएगा, आप हीरा नहीं बन गए तो मेरा नाम आनंद कुमार नहीं, मैं दावे के साथ बोल सकता बात है सर। थैंक यू सो मच सर। इसमें मुझे आपकी मूवी का सर वो सीन याद आता है जहाँ पे कि कैम्ब्रिज में शायद कोई लेटर वगैरह भेजना था और एक इक्वेशन का सॉल्यूशन काफ़ी देर तक नहीं मिल रहा था। आप रात भर वहाँ बैठे 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 सोच रहे थे क्या हो सकता है, और फिर अचानक से अगले दिन सुबह आपको उसका सॉल्यूशन मिला और आपने वो पेपर भेज दिया। सो दोस्तों, जो आनंद सर कह रहे हैं कि एक ही चीज़ खेलते जाओ और उसमें अपने आप को इम्प्रूव भी करते जाओ, ये दोनों चीज़ें अगर आपने की तो 101% सफलता कहीं तो पहुंचोगे। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि दुनिया में 99% लोग गिव अप कर देते हैं एक लेवल पे जाके, या तो रुक जाते हैं या हार मान लेते हैं या सुस्ताने लगते हैं या छोड़ देते हैं या थोड़े दिन के लिए भटक जाते हैं, एंड शिखर पे पहुंचना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। आपको लगातार चलना पड़ेगा। वो एक मूवी मैंने सर पढ़ी थी, देखी थी कौन सी, उसमें कहा गया है कि अगर आप दौड़ ना सको तो आप चलना शुरू करो, अगर आप चल ना सको तो आप बिल्कुल धीरे धीरे चलना शुरू करोगे, और धीरे धीरे भी नहीं चल सको तो आप रेंगना शुरू करो, बट रुकना कभी नहीं है। अगर रुकोगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। सो थैंक यू सो मच आनंद सर। आनंद सर, एक लास्ट सवाल और उसके बाद आपके फेलिसिटेशन पे हम चलेंगे। सॉरी, दो सवाल सर। पहला सवाल तो कई लोगों ने, मैंने चैट विंडो में, कमेंट विंडो में पढ़ा है, आज भी पढ़ा है, पिछली बार भी जब आप आए तब भी पढ़ा, कि हमें आनंद सर से पढ़ना है तो हम क्या करें। इनफैक्ट गुजरात का एक बच्चा और उसके पिताजी तो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि बहुत अच्छा है राठौर जी, हम आपसे मदद भी लेंगे बच्चों तक पहुंचने में। हम अभी कुछ दिनों में, अगले 2-3 महीने में, 4 महीने में, इस साल के आखिरी आखिरी तक ऑनलाइन क्लासेस का शुरुआत करें। इसमें प्रयास करेंगे कि सभी तरह के स्कूली बच्चों को पढ़ा पाए। अभी न सिर्फ 30 बच्चों के लिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग, लाखों लोग पढ़ पाए, इसके लिए हम प्रयास जरूर करेंगे और आप लोगों को सूचना भी जरूर देंगे। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। जैसी ही तैयारी पूरी होगी हम आपको बताएंगे।
थैंक यू सो मच सर। एंड सर एक लास्ट सवाल, ये मेरा पर्सनल सवाल है। पिछले साल मैं डेफिनेटली आपसे जुड़ा था, किसी के थ्रू जुड़ा था, उसके बाद हमारी काफ़ी दिनों तक कोई चर्चा नहीं हुई। फिर ये जब प्रोग्राम सुपर मैजिक ऑफ थिंकिंग सीजन 4 की जब मैंने आपसे चर्चा की, और उसके बाद आपने सहजता से, मतलब मुझे याद है पहली मीटिंग में आपने कह दिया कि हम ये प्रोग्राम करेंगे, हम आएंगे, आप बस ज़रूर इसको शुरू करो। तो आपके मन में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आई एम श्योर आपके आपके पास तो काफी लोग पहुंचते होंगे जो कहते होंगे आनंद सर आप हमारे प्रोग्राम में आ जाओ, हमारे प्रोग्राम में आ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, और आपने मुझसे कोई सवाल नहीं आया हो तो बच्चे बच्चे आती है और बच्चे बच्ची आके बोलते कि सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी। और यदा कदा मैं फेसबुक पर लिखता भी हूँ, डालता भी हूँ। मैं था जहां खाने पीने के लिए मेरे पास सुविधाएं नहीं थी, मैं आईएएस बन गया, या मैं बड़ी इंजीनियर बन गई हूँ, या कुछ भी अच्छा हो गया। तो राठौर जी मुझे लगा कि अरे आप तो हजारों लाखों की जिंदगियां बदलने जा रहे हैं। शायद इतने बड़े यज्ञ में दो चार आहुति मेरी भी हो जाए, दो चार मुट्ठी मैं भी हुमाद उसमें डाल के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर लूं। तो मुझे ऐसा फील हुआ, और उसमें भी आप पैसा नहीं ले रहे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। आप अभी तक हमने कभी नहीं कहा, अभी लिखिए थैंक यू राठौर सर, क्योंकि भाई इन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम चलाया जिसमें कोई पैसा न लेके 21 दिन तक, और इनका पूरा मकसद साफ लगा। बहुत सारे लोग सोचते होंगे अच्छा बाद में इससे पैसा बना लेगा तो ऐसे कर लेगा, ऐसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, बस सीखने के लिए एक मन चाहिए। तो मैं आपको, आप क्या मुझे धन्यवाद देंगे, मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूं कि नहीं आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और लोगों को अच्छी जिंदगी दे रहे। इसलिए दोस्तों आप इस प्रोग्राम का फायदा उठाइए, अपने जीवन में तब्दीलियां लाइए। 10 साल बाद, 15 साल बाद जब आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, टेलीविजन पर देखूंगा कि अरे इंडिया का सबसे बड़ा आदमी एक आज आ रहा है, दुनिया में नाम कमाया, वो आज टीवी पर उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जब पूछेगी रिपोर्टर या पूछेगा रिपोर्टर कि बताइए आप पहले दिन कब ठाने थे कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो राठौर सर का प्रोग्राम जिसमें आनंद सर भी आए थे, वो करने के बाद मेरी जिंदगी बदल गया और आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया, सबसे आगे बढ़ गया। तो उस दिन मेरे जीवन का सबसे ऐतिहासिक दिन होगा। इसी इंतजार में, इसी उम्मीद में मैं इस प्रोग्राम में आया। थैंक यू सो मच आनंद सर। दोस्तों जब भी मैं कुछ बहुत अच्छा सुनता हूं तो मैं ये कहता हूं यूनिवर्स को तथास्तु, तो आप सभी लोग लिख दीजिए तथास्तु। एंड आनंद सर थैंक यू सो मच, इतना हौसला और इतना खून आपने मेरा, मेरी टीम का, मेरे परिवार वालों का, मेरे वॉलंटियर्स का और हमारी सारे सारे मिलने वाले हमारे सारे वेल विशर्स का बढ़ा दिया इस बात से। एंड दोस्तों ये सच है, जिसने मुझसे सीखा, जिसने आनंद सर से सीखा, उन लोगों में जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। जिसने ये प्रोग्राम नहीं किया और जिसने ये प्रोग्राम किया, उसमें जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। यही गुरु दक्षिणा बहुत ज्यादा होगी। और वास्तव में कभी आप भी सभी लोग टीवी पे आए एंड हम लोग आपका इंटरव्यू देखें और आप उस इंटरव्यू में इतना बोल दें कि मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच या आनंद सर को सुन के या BSR को सुन के जिंदगी बदल गई, तो मजा आ जाएगा। सब बस ये आशीर्वाद दे दीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक मैं भी आप ही के कदमों में चल सकूं एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर प्रभावित कर सके और मरने से पहले हज़ारों लोगों को ये इंस्पिरेशन दे सके। सर इतना आशीर्वाद आपसे ज़रूर चाहेंगे सर। एंड दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं उस मोमेंट की तरफ जब हम लोग फेलिसिटेट करेंगे आनंद सर को इतने ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। देखिए खान सर जब आए थे, मैंने अवार्ड के आगे लिखाया था द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया फॉर 2021। लेकिन जब आनंद सर के बारे में हम सोच रहे थे, मेरी टीम सोच रही थी, हम लोग देख रहे थे कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये अद्भुत है, ये इनक्रेडिबल है। मतलब ये अकल्पनीय है। खुद अपने घर में जगह बनाना, बच्चों को रखना, उन्हें खिलाना पिलाना, उनका ध्यान रखना, सर्दी में उनके लिए कपड़े, क्योंकि ऐसी ऐसी स्टोरी है आनंद सर के बच्चों की कि एक बच्चा आया था आनंद सर के पास पढ़ने के लिए लाइफ में, बट बहुत छोटी चीज़ है सर ये, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, क्योंकि ये सच में ऐसा अवार्ड है जिसको किसी साल में नहीं बांधा जा सकता, किसी महीने में नहीं बांधा जा सकता। आई थिंक ये सर हम लोग कुछ भी नहीं है, ना हम राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है, ना कोई बहुत बड़ा कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट मैं चाहूँगा आप स्वीकार करें। टीम कैन वी हैव द
join me to congratulate Anand sir for this amazing moment. बहुत ही जबरदस्त मोमेंट है। आनंद सर, ये एक छोटी सी ट्रॉफी हमारी तरफ से सर। दोस्तों लिख दीजिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आनंद सर, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू, वी लव यू। जो आपकी फीलिंग्स हो उड़ेल दीजिए, ये चैट विंडो पे मैं पढ़ना चाहूँगा। एंड इस ट्रॉफी के साथ ये एक छोटा सा सर सर्टिफिकेट भी है। सो मैं चाहूंगा कि दोस्तों इस समय सभी लोग मिलके शानदार तरीके से सेलिब्रेट करते हुए आनंद सर को हम सभी लोग बधाई देंगे। भारत के बच्चों के अंदर इतना जोश भरने के लिए, हम सभी के लिए जबरदस्त प्रेरणा बनने के लिए, हम सभी की जिंदगी में इतनी सारी खुशियां ऐड करने के लिए, हमें इतना बड़ा तोहफा देने के लिए, एक मार्गदर्शन देने के लिए, और पता नहीं क्या क्या, जितनी चीजें हम कहें उतना कम है। सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कैन वी हैव अ म्यूजिक सो दैट वी ऑल कैन सेलिब्रेट फॉर आनंद सर? एवरीवन, कैन वी ऑल सेलिब्रेट फॉर आनंद सर? हो जाने डर, बन जाने डर। आनंद सर, थैंक यू सो मच आनंद सर, इतनी जबरदस्त इंस्पिरेशन देने के लिए, इतना जबरदस्त एनर्जी हम सब के अंदर देने के लिए। और मुझे तो आज का आपके साथ बात करके हजारों गुना ज्यादा ऊर्जा मिल गई है। आने वाले 12-13 दिन इस प्रोग्राम के और जबरदस्त होंगे सर, और आपका भी साथ बना रहे सर।